जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं, तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तर में बस आगे का श्लोक कहते हैं। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिसमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आत्म करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना भी नहीं, इसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। स्वर्ग आदि लोगों की और अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति वास्तव में सिद्धि है ही नहीं, प्रत्युत्व तो असिद्धि ही है, क्योंकि वो पतन करने वाली अर्थात बार बार जन्म मरण देने वाली है। इसलिए यह परमात्मा की प्राप्ति को ही सिद्धि कहा गया है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन, मान, भोग, कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता, उपदेश, विचार, सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्राय तत्कालिक सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर भी विचार ही नहीं करते। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाए कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, लेते ही रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों को नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्राय लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, परंतु इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वालों बहुत कम है। इधर दृढ़ता से न लगने से संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास है। परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सभी वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है। अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण ही नहीं है। परमात्मा तत्व कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वो भविष्य में मिलती है, कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है वो उत्पत्ति विनाशील वाली होती है और उसमें देश काल की दूरी होती है, अतः उसी के लिए भविष्य होती है। मनुष्य विचार करे कि परमात्मा सभी देश में है तो यहां भी है, जब यहां है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा समय में है तो अभी भी है, जब अभी है तो भविष्य में क्यों जाए। परमात्मा सब में है तो मेरे में भी है, जब मेरे में है तो दूसरे किसी में खोजने की पराधीनता नहीं है। परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं, जब मेरे हैं तो मेरे को अत्यंत प्यारे होना चाहिए, क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती है। साथ ही साथ परमात्मा सर्वो
सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। ऐसा विश्वास होने पर स्वतः ही मन खींचेगा। उपयुक्त बातों पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा की आशा भविष्य का अवलंबन करने वाली नहीं होती, किंतु परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की उत्कंठता हो जाती है। प्राय लोग इस तीसरे श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाले मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं। तो तत्व प्राप्ति की उत्कंठ अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्व जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूंगा और तू जानेगा, तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कंठ अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। तत्व कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। परिशिष्ट भाव यह है कि कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जितने साधन हैं, उन साधनों से यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ है। वे सिद्ध अर्थात जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति मुक्त अवस्था से असंतुष्ट हैं और उनके भीतर परम प्रेम अनंत रस को प्राप्त करने की उत्कंठता है, भूख है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुष के लिए भी अप्राप्य बताया गया है। कारण यह है कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। वह भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य है कि जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिनके भीतर भक्ति के संस्कार हैं, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते और उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। सिद्ध मुक्त तो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते। अर्थात यततामपि सिद्धानाम पदों का तात्पर्य है कि वे यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए, पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके, कारण कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। क्या माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। जैसा दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़ों को स्नेह पूर्वक चाटती है, तो उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वह केवल दूध पीने से नहीं होती। वैसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, प्रत्युत सगुण निर्गुण दोनों को समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। कर्मयोग से शांत आनंद शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से ही अशांति होती है। कर्मयोग से संसार का संबंध विच्छेद होने पर से शांति प्राप्त होती है। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने स्वरूप का आनंद है। निजानंद में जिनका ब्रह्मा के साथ साधर्म्य हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्यचित आनंद रूप स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सत्यचित
आनंद स्वरूप हो जाता है। यद्यपि निजानंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है और भगवान की कृपा का आश्रय है, उसको निजानंद में संतोष नहीं होता। जो मुक्त हो जाता है उसको तो स्वाभाविक ही संतोष हो जाता है, पर जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है उसको संतोष नहीं होता। कारण कि भक्ति के संस्कार वाले पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और उसको कहीं अटकने नहीं देते। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। मतलब भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश स्वरूप का आनंद है, पर अनंत आनंद अंशी भगवान का आनंद है। ये सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है वो सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है वो रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। रुपयों का ज्ञान होने से उसका उपयोग करना तो आ सकता है, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। और मिले यह आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। रुपयों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण कि भगवान का ही अंश होने से जीव में अंशी भगवान का आकर्षण स्वतः है। यह सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पृथ्वी की तरफ खींचता है। अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ ऊपर खींचती है। नदियां स्वतः समुद्र की तरफ खींचती है। यहाँ शंका हो सकती है कि रात को सूर्य नहीं रहता, फिर भी अग्नि रात को ऊपर की तरफ क्यों जाती है? इसका समाधान है कि रात हो या दिन, सूर्य कहीं भी रहे, वो सदा पृथ्वी के ऊपर ही रहता है। इसलिए जैसे भारत के लोग सूर्य को पृथ्वी से ऊपर देखते हैं, ऐसे ही पृथ्वी मंडल पर भारत के लगभग विपरीत दिशा में स्थित अमेरिका आदि के लोग भी सूर्य को ऊपर ही देखते हैं। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है? इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और न संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए, परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर लें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता है जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे, जो कभी हमारे से अलग न हो और हम कभी उससे अलग न हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुखाराम से रहता है, वो अपनी आवश्यकताओं को भूले रहता है, वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वो भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी? भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे वो वर्षों के बाद मिल पाएगा। वे तो सभी देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सभी अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान है। हम ही उनसे विमुख हुए हैं
वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।